त्रिगुणातीत होने के लिए प्राणों का सूक्ष्म होना आवश्यक है। ब्रह्मचारी जी ने सलाह दिया कि आप बरुआ घाट जाइए, पूज्य स्वामी ज्ञानाश्रम जी हैं, इस विषय में वो बहुत पहुंचे हुए महापुरुष है, आप उनसे सत्संग कीजिए। पूज्य बाबा से कहा। आप गंगा के किनारे किनारे आगे बढ़े, उत्तरोत्तर अंदर से भी आगे बढ़ते जा रहे थे। असंगता बाबा की बढ़ती चली जा रही थी। बाबा जैसे ही आगे बढ़े तो फिर देखा श्याम ब्रह्म ठाकुर जी सोने में, जगने में, उठने में, बैठने में, ध्यान में सामने छाए हुए श्री कृष्ण। श्याम ब्रह्म ध्यान में, स्वप्न में, जागृत में, नेत्रों के खुलने पर, नेत्रों के बंद करने पर बिना चाहे बाबा ने कहा, लाला तुम्ही ने तो सिखाया है त्याग का पाठ, अब आगे बढ़ने दो। जन्म लिया तो देवकी जी की गोद में रहे क्या? प्रभु से प्रश्न किए। उन्हीं को आज्ञा कर दी कि हमें गोकुल पहुंचा दो। गोकुल में कितने दिन रहे? प्राणों से भी अधिक प्राण प्रिय ग्वालों के, सखाओं के, गोपियों के, उनके साथ खेले कूदे। कितने दिन खेले कूदे? ये त्याग का पाठ तो तुम स्वयं पढ़ा रहे हो। मथुरा गए, कितने दिन रहे? और द्वारिका सबको खेल खेल में मिटवा दिया, सबको मिटवा, संहार श्राप दे के करवा के फिर, इसलिए मुझे छेड़ो मत, तुम्हारे आकर्षण में अब मैं और आगे बढ़ूंगा, यहां टिकने वाला नहीं। पता नहीं, यही तो कितनी मतलब ऊंची स्थिति बाबा की। और लौट के फिर आए इसी में, लीला का गायन, लीला दर्शन, लीला पर एक बार बाबा का जो लक्ष्य बना, ऐश्वर्य माधुर्य में रहकर सबके हृदय में अपना प्रेम विस्तार करने के लिए आप लीला ही करते रहे। इसीलिए कहा, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकजांग्रे। पंकज माने कमल, जल में रहता है लेकिन वो आसक्त नहीं रहता, निरासक्त रहता है। ऐसे ही आप ही हो महाराज, तो ऐसे ही मैं बनना चाहता हूं, कहीं कोई आसक्ति मेरे हृदय में न रह जाए। हे पंकज नाभाय, हे पंकज मालिने, हे पंकज नेत्राय, मुझे उस स्थिति में पहुंचाओ जहां कहीं कोई राग नहीं है। निज स्वरूप में ऐसे स्थित कि कहीं कोई आकर्षण न रह जाए। बाबा आत्ममिथुन, आत्मरमण, आत्म क्रीड़ा में संलग्न महापुरुष। स्वामी ज्ञानाश्रम जी उच्च कोटि के पहुंचे हुए महापुरुष थे। बाबा का मन लालायित हुआ और वहां पहुंचे तो जैसे कुशल योद्धा नए नए दांव पेच जानने के लिए बड़े वीर के पास जाना चाहता है, ऐसे स्वयं में पूर्ण बोध संपन्न महापुरुष होते हुए भी सर्व विजयी आत्मज्ञान से संपन्न श्री ज्ञानाश्रम जी के समीप बाबा गए। बाबा ने देखा ज्ञानाश्रम जी को, वपुषा कृशत्वम बदने प्रसन्नता, नादस्फुटत्वम नयने सुनिर्मले, आरोग्यता बिंद जयोग्नि दीपनम, नाड़ी विशुद्धिर हठ योग लक्षणम, लघुत्वम आरोग्य मलौलुप्त्वम, वर्ण प्रसाद स्वर सौष्ठवम च, गंधा शुभो मूत्र पुरीश मल्पम, योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदंती। देवी देखा स्वामी जी को, स्वेद कंपन, आसन से उठे हुए, भूमि में नहीं थे, भूमि से ऊपर आसन उठा हुआ। समझ गए कि किस कोटि के महापुरुष हैं। कृष्ण शरीर, शांत, ज्योतिर्मय चेहरा, शरीर से, पसीने से, मलमूत्र से दुर्गंध नहीं, पूर्ण भगवत स्वरूप। जो इस कोटि के महापुरुष, जैसे ऋषभदेव भगवान के मल से खुशबू आती थी, मलिन जो भोगी शरीर होते हैं उनमें दुर्गंध, जो योगी महापुरुष होते हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष, उनके शरीर से दिव्य सुगंध आती है। शरीर की कृशता, मुख की प्रसन्नता, नाद की स्पष्टता, नेत्रों की निर्मलता, आरोग्यता, वीर पर विजय, नाड़ियों की शुद्धि, ये सब साक्षात देखा स्वामी जी में। शरीर हल्का, निरोग, अलोलुप्त, शरीर के रंग की स्वच्छता, मलमूत्र का कम हो जाना, दुर्गंध रहित हो जाना, ये सब लक्षण उनमें प्रकट थे। बड़ा आनंद आया।
ऐसे विरक्त, ऐसे स्थिति प्रज्ञ और उनके समीप रहने वाले साधक जो थे, स्वामी जी बहुत कड़ी दृष्टि रखते थे, कठोर नियंत्रण, भर पेट भोजन किसी को तो होने ही नहीं देते थे। और आदेश था कि हर समय तुम्हें मीठी मीठी भूख बनी रहे, ऐसा भर पेट जो भोजन खाएगा उससे प्रायश्चित करना पड़ेगा। भर पेट भोजन, तोंद चिकनी हो रही, ढकारे आ रही, साधना हो रही, सावधान। निधिध्यासन भगवत चिंतन का अभ्यास तभी होगा अगर पेट में भोजन ठीक से गया तो तान दुपत्ता सो जाओगे, अभ्यास नहीं होगा। इसलिए केवल एक समय भोजन बनता। पूज्य महाराज जी कहते थे, जैसा संयम वहां के साधकों में देखा, बिरले ही साधकों में वैसा संयम होता है जो स्वामी जी के पास साधक थे। सब आश्रम की सेवा परायण, भोजन वहीं बनता, आटा एक कटोरी दिया जाता, एक कटोरी वही। और सब भोजन जब कर चुकते तो स्वामी जी सबसे कहते, अचला हटाओ पेट दिखाओ, और सबका पेट देखते। किसी के पेट में ऊंचा पल्ला हो, तोंद ना निकली हो, खाली हो। हाँ, अब एक जब पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज वहां रहने लगे तो बाबा को सेवा मिली वो आटा बांटने की, कि इतना इतना सबके हिस्से। तो बाबा को देते कटोरी में, लेकिन दबा के देते। तो बोले, अच्छा तुम लोगों के पेट में थोड़ा थोड़ा ऊंचाई बढ़ी, इसका मतलब पूर्णानंद आटा दबा दबा के देता है। पूर्णानंद श्री स्वामी जी महाराज, उड़िया बाबा जी का नाम था। आश्रमवासी विरक्त और ब्रह्मचारियों के लिए नियम था कि सायंकाल में गांव में प्रवेश कोई नहीं करेगा। बस संध्या होते ही सब अपनी अपनी कुटिया में आसनों पर बैठ जाओ। कभी भी किसी स्त्री की तरफ अगर किसी की दृष्टि गई, देखा गया तो उसको प्रायश्चित दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। सावधान, अपनी दृष्टि को बचा के रखें। एक बार गांव में जाना है चून मांगने, वो भी दिन में, और दृष्टि संभाल के। देखो कितने सावधान साधक। अपने पास रुद्राक्ष और तुलसी की दोनों मालाएं रखते, जो जैसे भाव वाला होता उसे देते कि नाम जप करो। शिव भाव वाला तो रुद्राक्ष देते, कृष्ण भाव वाला तो तुलसी की माला देते। आप केवल वेदांती ही नहीं थे, आपका मधुर रस श्री कृष्ण चरणारविंद की भक्ति से सना हुआ था। कोई ऐसा ज्ञानी वैज्ञानी नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि जगत गुरु है ये, इन्हीं से सब। और बाबा पता नहीं कौन सी हट किए हुए थे, फिर लाए, यही तो घसीट के लाए। प्रभु आगे आएगा चरित्र। अभी तो ब्रह्मानंद की उन्मत्तता में बाबा आगे बढ़ते जा रहे। मुखारविंद पे ज्ञानाश्रम जी के अद्भुत तेज था। होता है जो भगवत अनुरागी जन, तो ब्रह्मानंद की उन्मत्तता में बाबा आगे बढ़ते जा रहे। मुखारविंद पे ज्ञानाश्रम जी के अद्भुत तेज था। होता है जो भगवत अनुरागी जन। ध्यानाभ्यास की कुटी में उड़िया बाबा ने देखा कि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र का ललित त्रिभंगी चित्र विराजमान किए हुए हैं स्वामी ज्ञानाश्रम। इतनी योग और ज्ञान की उच्च भूमिका में समझ गए कि इनका जो रस है वो भक्ति रस प्रधान है। बाबा को बहुत सुख हुआ कि भीतर तो लीला दिखा रहे हो, बाहर ये भी प्रमाण दे रहे हो कि देखो हमारे बिना कोई ज्ञानी नहीं है, इसलिए आप भी हमारे चरणों का आश्रय ले। ये कभी कभी मनोहार भी क्या करते हैं, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उनसे दिखाते रहते हैं कि देखो सबसे बड़े हम हैं, आ जाओ हमारे पास, लाते रहते हैं। पर ये उस कोटि के महापुरुष हुआ। अपने लोग छोटे छोटे विषयों में गिर जाते तो कहते खेलो बच्चा, अभी खिलौनों में, जब आप उब जाओगे रोगे तो हम स्वीकार कर लेंगे। देखो इतना समझ लो, भगवत प्राप्ति आपके ऊपर है। आपकी विकलता ही आपको भगवत प्राप्ति कराएगी। यदि आप साधन में प्रमाद करेंगे तो बात नहीं बनेगी। स्वामी जी महाराज कहते थे आहार बहुत अल्प साधक का होना चाहिए। मूंग की दाल में फुलका का बक्कुल डाल करके स्वयं आप खाते थे। पानी की मूंग की दाल और फुलका का ऊपर का छिलका डाल के इतना पाते थे ज्ञानाश्रम स्वामी जी। वहां जितने दिन उड़िया बाबा जी रहे, देखा कि कभी दाल अंगुली में नहीं लगी, ऐसी दाल मिली कि ऐसे करे, ऐसे डालो तो मतलब अंगुली साफ, ऐसी दाल। तो समझो क्या स्वाद होगा दाल में। कुछ अंगुली में लगा नहीं, न दाल आई न छौंक आई, ऐसी न हल्दी आई, मतलब ऐसी दाल। तभी तो मन भजन में लगेगा। यहां जब एक से एक ब्रजवासी की दुकान से भोग आ रहे हैं तो फिर भजन उसी कोटि का होगा। दाल कभी वहां गाढ़ी बनती ही नहीं, दाल का पानी मिलता
और वही एक कटोरी के आटे का भोजन, बहुत सादा भोजन, अल्पभाषी, सब सात्विक, जितेंद्रीय साधक जितने वहां। अब जब आहार ही नहीं है, व्यवहार ही नहीं है, एक बार गांव में सर झुका के जाओ, आटा मांग के लाओ, रात दिन भजन, ये ऐसी आदर्श रहनी देख करके महाराज जी ने विचार किया कि ऐसे महापुरुष की मुझे सेवा करनी चाहिए, मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। स्वामी जी 30 वर्ष से एक झोपड़ी में रह रहे थे, ज्ञानाश्रम स्वामी जी, और झोपड़ी में रहना ही वो पसंद करते थे। ज्ञानाश्रम जी ने पहचान लिया पूज्यपाद सिउड़िया बाबा को कि इनको ब्रह्मबोध हो चुका है और वैराग्य की चरम सीमा है, इसलिए वो बहुत प्यार दुलार करने लगे। सूक्ष्म दृष्टि से देखा कि ये योग श्री तप में ध्यानाभ्यास की उच्चतम अवस्था को प्राप्त महापुरुष हैं उड़िया बाबा को। उड़िया बाबा पहली दृष्टि में देख ले कि ज्ञानाश्रम जी महाराज किस कोटि के हैं। बस वो उनकी सेवा, यद्यपि वो सेवा नहीं कराते पर वो रात में उठ के सेवा करते। महाराज जी की कुटिया को सोहनी लगा देना, जल छिड़क देना और सब व्यवस्था आगे से आगे करना, क्योंकि आत्मबोध का प्रसाद उसी को प्राप्त होता है जो बोध संपन्न महापुरुषों की सेवा में, उनकी आज्ञा में। कोई भी ऐसा उपनिषद तत्वदर्शी महापुरुष नहीं हुआ जो बिना आचार्य गुरु उपासना के बोध को प्राप्त हुआ हो। बस वो छाया की तरह ज्ञानाश्रम जी का अनुसरण करने लगे और कभी ज्ञानाश्रम जी को आज्ञा नहीं करनी पड़ी। इतना अंतर्यामित्व था कि उनके मन की बात जान के पहले से व्यवस्था कर देते, क्या चाहिए कैसा चाहिए बोलने की जरूरत नहीं, पहले से ही संकल्प होते ही आप सेवा की पूर्ति तैयार किए। सेवा का कोई भी अवसर हाथ से नहीं निकलने दिया, सतर्क रहते और आप सबसे स्वल्प भिक्षा करते। आश्रम वाले जब भूखे रहते तो उदर पूर्ति के लिए गांव में जब भिक्षा मांगने जाते तो वहां से रोटी मांग लेते और चुपचाप पा लेते रोटी की। यार इतने आटे से क्या होगा, कई दिन के भूखे तो भिक्षा में जाते तो कुछ रोटी मांग लेते और वहीं पा लेते, फिर आटा लेके चुपचाप आते। अब क्या करे साधक, मतलब अब एकदम ब्रह्माकार वृत्ति तो है, पर बाबा ने कभी ऐसा नहीं किया। जो वहां मिलता बस उतने से ही उदर पूर्ति। स्वल्पाहारी बाबा स्वाभाविक थे। भूख प्राणों का धर्म है, प्राण निस्पंद होते जा रहे थे, इसलिए भूख की कोई परवाह नहीं थी, आहार की तरफ कोई ध्यान नहीं था। इस मार्ग में वही परम लाभ प्राप्त करता है जो हंस करके मरने की वेदी पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये मार्ग तभी कहा मरो रे जोगी मरो, मरनो है अति मीठो। दृश्य मात्र जब झूठा है ये शरीर ये संसार, तो इसके पोषण के लिए क्या धर्म छोड़ना, क्या कपट करना। गुरु ने आदेश किया इतने आटे पाना हम और 2 रोटी मांग के, क्या ये सब, क्यों? सहो चुपचाप शांत भगवदाकार वृत्ति करो। कहीं से बादाम का तेल मंगाया और स्वामी जी के माथे पर चरणों में नींद नहीं आती थी, तो इसलिए बाबा तो स्वामी जी जैसे कहते क्यों ऐसा करते, बोले वो आपके लिए क्या कि सन्यासी को तेल नहीं लगाना चाहिए। अब आप शयन बड़े प्रसन्न हुए ज्ञानाश्रम जी महाराज की, जैसे अपने पिता की कोई सेवा, ऐसे बाबा स्वयं सिद्धासन में बैठते और स्वामी जी भी महाराज आत्मस्वरूप में निमग्न रहते। स्वामी जी महाराज के लिए पता लगा कि इनको पसंद क्या है, तो बोले आम पसंद है। तो बाबा रात्रि में जाते, आम के पेड़ों के नीचे से आम बिन करके लाते, धुल के रख देते, जो बैठते प्रसाद पाने के लिए तो आम देते। तो अपने आप प्रसन्न कि आगे से आगे, चूंकि अंतर्यामित्व जागृत हो चुका था, बाबा के मन में क्या चल रहा है आगे से आगे, तो खरीद लिया ज्ञानाश्रम स्वामी जी को अपनी सेवा पद्धति से। स्वामी जी बहुत प्रसन्न हो, जब देखा स्वामी जी प्रसन्न हो गए तो आप पहुंच चल दिए। ये भी एक खास बात कि जब देखा कि स्वामी जी अब पूर्ण राजी हो गए, प्रसन्न हो गए, तो आप चुपचाप निकल गए वहां से। ये महापुरुषों में एक विशेषता होती है, ना वो कहीं फंसते हैं ना कहीं फंसने देते हैं, अंतर्धान वहां से